आपके रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर घूम रहा है ये ओम का उच्चारण पूरा, और धीरे धीरे आपके पास्ट कर्मास को रिलीज कर रहा है। जो संवर हुआ था उसकी निर्जरा स्टार्ट हो चुकी है। जो अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था निर्जरा का, यानी कि हमें अपने कर्मों की निर्जरा हमने शुरू कर दी है। कर्मों की निर्जरा जैसे जैसे होती जा रही है, अब आप उस भंवर से और बाहर आते जा रहे हैं। आपकी बॉडी एक एनलाइटमेंट होती जा रही है, एक पारदर्शी शरीर होता जा रहा है आपका। धीरे धीरे हल्का हल्का धीरे धीरे पारदर्शी शरीर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं आप। अब आपने अपने सारे पास्ट प्रेजेंट कर्मास की निवृत्ति करी है, तो अब हमें पाप और पुण्य से भी मुक्त होना है, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही हमारे लिए अगला जन्म देने के लिए निर्धारित करते हैं। अब हम धीरे धीरे अपने इन पाप और पुण्य कर्मास को भी रिलीज करेंगे। कुछ भी नहीं, शून्य की अवस्था में पहुंचेंगे। शून्य, कुछ नहीं है। एक अद्भुत किरणें आपके आसपास बढ़ गई है, एक घेरे के अंदर आप गए हैं। आभा मंडल आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे जिसे कहते हैं इंक्रीज होता जा रहा है, और अब आपका बहुत बड़ा आभा मंडल बन चुका है। आपने भगवान के पीछे भामंडल देखा है, क्योंकि आप भी उसी श्रृंखला की तरफ बढ़ रहे हैं, भगवान बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप अपने भामंडल को महसूस कीजिए। आपके सिर के पीछे पीछे बिल्कुल एक बहुत बड़ा, जैसे तकिया लगाते हैं, भामंडल अपने भगवान के पीछे दिखा है, जिससे उनकी किरणें निकल रही होती हैं। वो बनता जा रहा है। जो अभी 3 लोग का नक्शा दिखाया था, उसमें आप बिल्कुल सीधे चढ़ते चले जा रहे हैं। जिनको ओम की ध्वनि का उच्चारण बंद होता हुआ महसूस करें, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, यानी कि उनके कुछ पास्ट कर्मास उनको वापस इस धरती पर इस चारों गतियों में भटका रहे हैं। और जो बिल्कुल चढ़ते जा रहे हैं, मान लो उनके पास्ट कर्मास बिल्कुल रिलीज होते जा रहे हैं, और पाप पुण्य भी उनके खत्म होते जा रहे हैं। जब ना पाप है ना पुण्य है, बिल्कुल पारदर्शी शरीर बन जाएगा आपका। बिल्कुल ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपका शरीर बिल्कुल हल्का और हल्का और हल्का होता जा रहा है, जैसे हवा में एक बैलून उड़ जाता है। क्योंकि जब आपके कोई कर्मास ही नहीं बचे, तो ना दर्द है, ना कोई आशा है, ना कोई निराशा है। सब भावों से मुक्त हो गए हैं। शरीर भी छूट चुका है, वो आत्मा परमात्मा की तरफ बढ़ रही है। जो अभी एक सिद्ध शिला चांद के रूप में दिखाई थी, उस तरफ बढ़ती जा रही है। कर्मों की फेर ऐसी है, इतना आसान नहीं है भगवान बनना। झटके लगते हैं, वापस आ जाते हैं फिर नीचे, लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी है। कोशिश नहीं छोड़नी है, अपने इस सफर को जारी रखना है और ऊपर चढ़ना है, और ऊपर बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं, बिल्कुल हल्के। और अपने आप को उस सिद्ध शिला पे विराजित महसूस करने की कोशिश कीजिए कि मैं उस सिद्ध शिला पे बैठ चुका हूँ। देखा जाए उस समय ना आनंद है, ना दुख है,
न क्रोध है न घृणा है, कुछ भी नहीं बचा। वो स्थिति है आपकी अब, कुछ भी नहीं, शून्य। न अगला जन्म है न पिछला जन्म, कुछ नहीं बचा अब आपका। ये दर्द पीड़ाएं सब इस जन्म की, इस शरीर की हैं। ये शरीर है तब तक ये दर्द पीड़ाएं हैं, और इस मेडिटेशन के दौरान वो सब भी खत्म हो गए हैं, क्योंकि आज हमने अपने पास्ट कर्मास को रिलीज करा है इस ओम के सिर्फ एक छोटे से मंत्र से, ओम से। बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं, बिल्कुल वापस आने का मन नहीं है, वापस आने का मन नहीं है। बैठे रहें इसी स्थिति में, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत ही आनंद मिल रहा है। ना सुख है ना दुख है, ना दर्द है ना कोई चाहत है, कुछ नहीं है अब। अब बोलने लायक कुछ शब्द भी नहीं बचे हैं। हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मौन लेंगे, मेरी आवाज नहीं आएगी, सिर्फ ओम रहेगा। ओम, ये जो सुनाई पड़ रहा है आपको। कभी ओम तेज सुनाई देगा, कभी कम सुनाई देगा। जब तेज सुनाई दे, समझो आपके पास्ट कर्मास और रिलीज हो रहे हैं। जब ओम तेज सुनाई दे तो समझो पास्ट कर्मास और तेजी से रिलीज हो रहे हैं। जब धीमा सुनाई दे, समझो कर्मों की गति बिल्कुल हल्की रह गई है आपकी, अब बहुत ही हल्के कर्म बचे हैं आपके। क्योंकि जब हम मोक्ष की स्थिति की तरफ बढ़ते हैं तो कई बार झटके लगते हैं, वापस हम नीचे आ जाते हैं। अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे बाद में। 14 गुण स्थान होते हैं, उसमें ये जीव भटकता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। ये फ्लक्चुएशन की स्थिति है आपकी। इस ओम के साथ बने रहें, सिर्फ ओम की ध्वनि अपने अंदर पूरी तरह से महसूस करें।
अपनी प्रेजेंट अवस्था में वापस आने के लिए तैयार हो जाएं। अपने स्थूल शरीर में धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर में वापस आएंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। आपके आसपास के वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। अपने हाथ पैरों को थोड़ा हिलाएं। पीठ कमर थोड़ा हिला लें। कंधों को थोड़ा सा मूव कर लें। अपने कंधों को थोड़ा सा हिला लें, मूव कर लें। अब जिस कमरे में पहले अंधेरा था, अब आपको उस कमरे में बहुत अच्छा उजाला महसूस हो रहा है। आसपास की स्थिति से जैसे ही अवेयर हुए, उस कमरे में बहुत ही अच्छा उजाला है, बहुत ही अच्छा उजाला। बहुत ही उजाला अच्छा है। उस उजाले के प्रति सचेत हो जाएं और अपने दोनों हाथों को मिला लें, एक दूसरे को घर्षण दें। अपने हाथों को रगड़ें, 21 बार रगड़ें। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्रो, अयम में विश्वमेशो, यम शिवामि दर्शना। अपने हाथों को फूंक मारें और अपनी आंखों पे लगाएं सबसे पहले, और शरीर के उस अंग पे हाथों को लगाएं जहां आपको सबसे ज्यादा पीड़ा है। सब अपने वापस आ गए हैं तो अनम्यूट होके अपने होने की परिस्थिति बताएं कि हाँ आप यहाँ वापस आ चुके हैं इस जर्नी से। अच्छे दीपिका जी, बहुत बढ़िया, वेल डन। बहुत ही अच्छा जर्नी रही आज की आपकी। सच में तोते खिलाड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू दीपिका मैम, बहुत सुंदर मेडिटेशन था। थोड़ा बैक पेन भी हुआ, शायद नेगेटिविटी रिलीज हो गई या कर्मा रिलीज हो गए, और आफ्टर मेडिटेशन बहुत अच्छी फीलिंग रही। और एक्चुअल में देखिए अंधेरे में बैठी हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा था कि कमरे में कितना प्रकाश है, पूरा तेज लाइट भरा हुआ, ऐसे फीलिंग आ रही थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी बताएं, प्रवीण जी, प्रीति जी, मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पे। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। प्रीति मैडम, आप तो बैठ गए होगे जाके सिद्धालय पे। आप तो बैठ गए होगे जाके सिद्धालय पे। हाँ हमारे सिद्धालय में बैठे हुए हैं जी अभी भी। बिल्कुल। और कौन बताना चाह रहा है? मेरे को तो जी बस भगवान की फोटो दिखी, कौन से की दिखी ये मुझे नहीं पता। श्वेता जी हैं, रूपाली जी हैं, जागृति जी, निधि जी, BR देव जी, ज्योति जी, बहुत सारे लोग तो हैं। था दीपिका जी, बहुत दीपिका, सुंदर आप था अपना मेडिटेशन। रोल नंबर बना लीजिए, कब कब आपको करानी है मेडिटेशन, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, अब आप अपना खुद से किया कीजिए, इनिशिएट किया कीजिए। बहुत अच्छी रही आज की जर्नी आपकी, ठीक है? कुलविंदर दीदी 23rd का भी अनाउंसमेंट कर दीजिए, सब लोग टैपिंग के लिए हाँ जी, मिलेंगे सभी को वो 23rd ग्रुप को। में करेंगे क्योंकि बहुत से मेंबर है नहीं। 23rd को श्वेता जी बहुत अच्छी अपनी लेके आ रहे हैं EFT। कौन सा लेके आए हैं श्वेता जी आप? EFT का? EFT टेक्निक, इसे टैपिंग भी कहते हैं, EFT टेक्निक। हाँ, EFT का लाएंगे, इमोशनल का जो कंट्रोल करना होता है, कैसे हम अपने बैलेंस कर सकते हैं, तो हम ग्रुप में अनाउंस करेंगे उस दिन। तो सभी लोग अच्छे ढंग से ज्वाइन कीजिएगा और नई नई चीजें सीखिए, कैसे हम अपने इमोशन। ओके, और कोई अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज बताएं।
शाम की मीटिंग है क्या? हाँ जी, शाम की मीटिंग तो नहीं है अब, नहीं, लेकिन मैडम मुझे तो फोटो दिखाई दी, पता नहीं कौन से भगवान की थी। कोई बात नहीं। कोई कोई आ गए ना, भगवान आपका हाथ पकड़ के निकाल लिया ना उन्होंने। हाँ, ये नहीं मुझे पता कौन से दिखाई दिए। क्योंकि भगवानों को नाम हमने दिए हैं, है तो वो एक ही। हाँ जी, तो उस नाम के चक्कर में ना पड़े, निकालने आ गए ना, भगवान आ गए ना, बस। हमने भगवान को याद किया था, हे भगवान आ जाओ, हमने नाम लेके नहीं पुकारा था। इसीलिए आज कोई नाम नहीं दिया गया, ओम दिया गया। किसी भी धर्म में चले जाओ, ओम परफेक्ट है। कोई कोई इसमें धर्म का भेदभाव नहीं है, और भगवान भगवान है। इसीलिए किसी सही बात। भगवान का नाम नहीं लिया। मैंने नहीं कहा किसी को भी कि राम को बुलाओ या कृष्ण को बुलाओ, सिर्फ भगवान को याद करो, जब वो आ दिल से याद जाएंगे। करें, दिल से याद बिल्कुल करेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल। मेरा एंड होने वाली है, कोई अगर अपना कुछ बताना चाहता हो, अपनी कुछ शेयरिंग करना चाहता हो तो। बस यही शेयरिंग है जी, जैसी मेडिटेशन आज की ऐसी करती रहो आप। थैंक यू। निधि जी, रूपाली जी मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं, क्या आप बताना चाहेंगे? निधि भाटिया। थैंक यू सो मच दीपिका जी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे इस मेडिटेशन में एक्चुअली मुझे पता नहीं चला, मुझे ऐसा लगा या मैं सो गई या मुझे नहीं समझ आ पाया। और बट जब आपने हमें वापस बुलाया तो बहुत जल्दी ही मैं वापस आई। इसका मतलब ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कहा था ना, ट्रांस में चले गए थे। ओके, तो उसको सोना नहीं कहते? नहीं, इसको सोना नहीं कहते। हमारा मेडिटेशन में बताते हैं, कीर्ति मैम और हमारी कुलविंदर मैम और हमारे गुरु सभी को यही बताते हैं कि वो सोना, क्योंकि आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना, तो आप सोए कहाँ? सोता हुआ इंसान किसी की आवाज नहीं सुनता। हाँ जी, अभी तक हाँ मैंने मैं सुन यही रही चीज थी। सीखी है, मुझे मुझे यही चीज मुझे आपकी सीखी है आवाज। अभी तक मैंने जो सीखा है मैम से, वो यही सीखा है कि सोता हुआ इंसान हमारे इंस्ट्रक्शंस को नहीं, वो सो चुका होता है। फिर आपने इंस्ट्रक्शन सुनी, वापस आए, हाथ को रब किया, इसका मतलब आप ट्रांस में गए थे। हाँ जी, लेकिन हाँ जी आपका किया। कॉन्शियस माइंड है, वो सारी बातें सुन रहा था, आपको उसको सब पता है। हो सकता है बाद में आपको याद आ जाए कि क्या क्या हुआ, लेकिन उस चीज को सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या हुआ। आपने कर्मास को रिलीज करा, अब आप प्रेजेंट स्टेट में जिए। पास्ट और फ्यूचर दोनों हमेशा तकलीफ दे होता है, प्रेजेंट में जीना सीखें। But it was so beautiful. Thank you, Deepika ji. Thank you so much. ये थैंक यू निधि मेडिटेशन में जी। अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं, हम लोग एक गहन तंद्रा में चले जाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, हर चीज सुनता है। रिलैक्सेशन फील होती है ना, हम लोगों को रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, इसलिए मेडिटेशन इसी का ही तो नाम है। बिल्कुल कुलिंदर जी, वाकई ये तो है कि आफ्टर मेडिटेशन जब हमें कई बार ना शायद जो दीपिका जी कह रही हैं, आपने बताया कि ऐसा ही होगा, बट उसके बाद बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, बहुत हाँ, हल्का महसूस होता अगर है। आपको तंद्रा में चले जाते हो ना, तो रिलैक्सेशन ही होता है, हमें माइंड को रिलैक्स ही तो करना है। हाँ मेडिटेशन जी, का मतलब ही यही है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां कोई एक्शन हमारे माइंड में ना आए, नो थॉट, शून्य। तो रिलैक्स थैंक हो यू गए सर। तो बहुत थैंक अच्छी बात है, हाँ वही जी, तो मेडिटेशन का फायदा है। हाँ बल्कि इनफैक्ट कुलविंदर जी, जितने दिन मैंने आपकी सोल जर्नी की है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी कम देर में ही मेरी नींद पूरी हो रही थी, और इनफैक्ट मुझे बल्कि अच्छा लग रहा था। हाँ हाँ, यहाँ आप मेडिटेशन में आप 15 मिनट के में भी चले जाते हो ना तंद्रा में, तो वो 24 घंटे 10 घंटे वाली नींद पूरी हो जाती है, इतनी रिलैक्सेशन होती है उसमें। अच्छा। हाँ, अगर आप 10 मिनट के लिए गहन निंद्रा में चले गए, तंद्रा में चले गए, ट्रांस में चले गए, तो इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी नींद पूरी हो रही है। तो लॉजिक माइंड को साइड में रख के एंजॉय कीजिए इस जर्नी को। और हमारे यस, मास्टर्स हमारे बहुत बीच में मेहनत अंजू करते देवी हैं, जी भी अभी हैं, अंजू श्वेता जी जैन भी जी हैं। बहुत अच्छी जर्नी लेके आएंगी आगे। हमारे वर्षा जी भी हैं, बहुत बहुत लाइन में लगे हुए हैं। और तो आप सब लोग एंजॉय कीजिए।
बिल्कुल। और सभी का अंजू हौसला बढ़ाने के अंजू लिए। देवी जी अग्रवाल जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? रेनू अग्रवाल, एक प्रेमा जी हैं, उनका अनम्यूट हाँ, है। वर्षा तलवार जी हैं, बी आर देव हाँ जी मैम। हैं। हाँ हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ मैं हाँ जी प्रेरणा बोलिए। बोल रही हूँ। हाँ हाँ बहुत जी अच्छा रहा बोलिए। मैम। अच्छा मेडिटेशन था मैम, काफी रिलैक्सेशन था। अच्छा था। और अंजू जैन जी, अंजू अग्रवाल जी। हाँ जी मैम, अच्छा रहा काफी। मेडिटेशन भी, और जो पहले आपने कराया था सातों जीव अजीव आश्रय वन संवर निर्जरा मोक्ष, मुझे याद हो गई है। पहले याद नहीं थी, अब भूलूंगी नहीं इनको। ओके मैम, थैंक यू मैम। और अगर अपनी कोई शेयरिंग करना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज हम मीटिंग क्लोज करें, एंड करें। अगर कोई अपनी शेयरिंग करना चाहता है तो प्लीज बता दें अपने आप को अनम्यूट करके। कोई नहीं, अगर नहीं बताना चाह रहा कोई बात नहीं है, हम फिर मीटिंग एंड करें। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू आप सभी का, आप सभी यहाँ इस जर्नी में उपस्थित रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुलविंदर मैम का धन्यवाद बहुत बहुत, उन्होंने थैंक यू मुझे दीपिका जी, आपके बहुत बहुत अच्छे एफर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना 10 दिन के बाद एक फेरा लगाया कीजिए ग्रुप का। बिल्कुल ओके, मैम। सभी मास्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, सभी लोग एंजॉय करेंगे। और आज बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए लीव करती हूँ मैं फिर। ओके ओके मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी, थैंक्स टू ऑल।